हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलभ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो 2024 में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं देवनिधि। आशा करता हूं यह वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन ए प्यूर्टो गर्त, ऑप्शन बी मेरियाना गर्त, ऑप्शन सी सुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा प्यूर्टो गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। राइट आंसर इज सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा ट्राइंगल किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, तीसरा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी शनि। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सूर्य। प्रश्न नंबर 8 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी वरुण को, ऑप्शन डी अरुण को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। प्रश्न नंबर 9, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए ब्रह्मवृत को, बी सूर्य को, सी पृथ्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को माना जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है?
शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न होगा, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8 और ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। 12 प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी एशिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी यूरोप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी ताइवान। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। 16 प्रश्न है, विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? ऑप्शन ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी अंटार्कटिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी अंटार्कटिका। विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो राइट आंसर है सी अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए प्लिनी, बी हेरोडोटस, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेरोडोटस। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। नेक्स्ट प्रश्न होगा, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 5 मिनट, डी 10 मिनट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है? ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर,
बी 30 डिग्री देशांतर, सी 90 डिग्री देशांतर, डी 180 देशांतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 45 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 75 डिग्री देशांतर और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 180 देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेहमैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? लेहमैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेटल, बी बाह्य व आंतरिक क्रोड, सी मेटल तथा क्रोड, डी ऊपरी व निचली मेटल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी बाह्य व आंतरिक क्रोड। 22 प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी किलिमंजारो, डी माउंट एल्ब्रुस। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। 23 प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। 24 प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एंडीज, बी सतपुड़ा, सी रॉकीज पर्वत, डी यूराल पर्वत। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉकीज पर्वत। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत को जाना जाता है। 25 प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी भूटान, सी नेपाल, डी तिब्बत। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। 26 प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। 27 प्रश्न है, किस महासागर की सीमाएं किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों से स्पर्श करती हैं? किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए सारगैसो सागर, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी बेरिंग सागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेरिंग सागर। 28 प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ऑप्शन ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी लाल सागर, डी मृत सागर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मृत सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोजोआ डाइटम व एम्फीडोट्स क्या है?
प्रोटोजोआ, डाइटम व एम्फीडोट्स क्या है? समुद्री वनस्पति, समुद्री शैवाल, समुद्री जीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, समुद्री शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए तापमान से, ऑप्शन बी लवणता से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तापमान से और लवणता से, ए और बी दोनों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।